अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इत्शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। दो दिन हम खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को जेल में ऑफ़र दी गई है कि आपके नामजद उम्मीदवार को वज़ीर आज़म बना देंगे। इमरान खान को अडयाला जेल में ऑफ़र की गई है कि आप 3 बंदे नामजद करें। जो आप बंदे नामजद करेंगे उन्हीं में से एक बंदे को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। उसके बदले ताकतवर हलकों ने ये शर्त रखी है कि आपने 9 मई और साइफ़र केस को भूल जाना है। आपने इस पर कोई तहकीकात नहीं करवानी कि ये कहाँ से चला, कहाँ से शुरू हुआ और कौन इसमें मुलव्वस था। उसके किसी भी सूरतकार या किरदार को आपने किसी फोरम पर भी डिस्कस नहीं करना। लेकिन इमरान खान ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस तरह की किसी ऑफ़र की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मुझे मेरे कैंडिडेट को सीटें मिली हैं वो उनको वापस दी जाएं। फिर बाद में देखूंगा कि मैंने किसको वज़ीर आज़म बनवाना है। ये उन्होंने उन ताकतवर हलकों को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। जब आप मुझे मेरी सीटें वापस करेंगे तब मैं देखूंगा कि मैंने किसको वज़ीर आज़म बनाना है। ताकतवर हलकों ने कहा कि ठीक है, आपको सीटें आपकी वापस कर देते हैं, लेकिन आपने वो साइफ़र और 9 मई के वाक़े को डिस्कस नहीं करना। लेकिन इमरान खान ने इसको ऑफ़र को ठुकरा दिया है। ये मुस्लिम लीग नून वाले पीडीएम की जमातें ये कहती थी कि इमरान खान ख़त्मशुदा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अल्लाह अल हक है, जिसको आप कहते थे कि वो उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। 9 मई की आड़ में आपने उसकी हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा एक मौजज़ा है कि जो बंदे कहते थे कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, वही बंदे उस जेल में जाकर, अडयाला जेल में जाकर उससे मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म नामज़द करें। टाउट और बकाऊ जो सहाफ़ी थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था अपनी हर पोस्ट में, जो ट्विटर पे वो पोस्ट करते थे कि पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई केपीके से ख़त्म शुद, पीटीआई सिंध से ख़त्म शुद, पीटीआई पाकिस्तान से ख़त्म शुद, पीटीआई पंजाब से ख़त्म शुद। लेकिन अल्लाह अल हक है, अभी तक जो भी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान के साथ अवाम का मैंडेट मौजूद है। अवाम ने भरपूर इमरान खान को सपोर्ट किया है। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए उन्होंने अपनी रातें क्या, उन्होंने अपना तन मन सब कुछ कुर्बान करके इमरान खान को वोट दिया। हालांकि जितना प्रेशर इमरान खान के वोटरों पर था, सपोर्टरों पर था, इमरान खान के उम्मीदवारों पर था, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी सियासी जमात पर इतना प्रेशर नहीं था। डीएम की जो जमातें थी इन्होंने कहा था कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, इससे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको ये ख़त्म शुद्ध कहते थे उससे खुद जाकर पिछले 48 घंटों में तकरीबन 4 बार अहम शख्सियात, ताकतवर शख्सियात जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज हैं, वो जेल में, अडयाला जेल में जाकर मिल चुके हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामी वोट की ताकत कितनी बड़ी है। उनको पता चल गया है कि अवाम ने इमरान खान को ही मुंतखब किया है। गो कि इन्होंने रिज़ल्ट में रद्दोबदल किया है, लेकिन वो सीटें रिवर्स करनी पड़ेंगी। आज तकरीबन तमाम जो सीटें थी उनको चैलेंज कर दिया गया है, जिस पे तहरीक इंसाफ के पास 45 फार्म मौजूद थे, लेकिन उनके कैंडिडेट को हराया गया। तमाम सीटों को चैलेंज कर दिया गया है। तकरीबन 1-2 दिन में फैसले हो जाएंगे। PS 129 से मुंतखब हुए थे जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम, जो कि कराची के उनके सदर भी हैं। उन्होंने अपनी सीट वापस कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत रही थी, उस तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार था, उसके वोट थे 30,000 और उसके नईम अल हक के वोट थे 26,000। तो ये कैसे हो सकता है कि 26,000 वाला हार जाए, 30,000 वाला जीत जाए। ये एक कितना बड़ा इलेक्शन के नताइज पर एक सवालिया निशान है कि जीतने वाला कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए, मैं ये सीट वापस करता हूं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से इस इलेक्शन के नताइज को मैनेज किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से जीते हुओं को हराया गया और हारे हुओं को जिताया गया। और नईम ने यह भी मुतालबा किया है कि जमात इस्लामी की सीटें हरवाई गई हैं, उन पर उनको कामयाब करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरे की सीटों पर नहीं जीतेंगे, बल्कि उनकी जो हुई सीटें हैं उन्हीं पर वही उनको वापस की जाएं। वो उनको नहीं चाहिए कि वो किसी का मैंडेट चुरा कर उनको दिया जाए।
गो के तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार अभी तक तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इनको याद रखना चाहिए कि जो हाल लोटों का फैसलाबाद में हुआ है, जो हाल लोटों का रावलपिंडी में हुआ है, अब अगर कोई भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अब किसी दूसरी जमात में शामिल होता है तो उसका हशर राजा रियाज फयाजुल हसन चौहान है, उनसे उनको सबक सीखना चाहिए। गो के अभी तक 2 कैंडिडेट शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये मज़ीद जो भी शामिल होगा वो इबरत का निशान बन जाएगा।